मान लीजिए कि आप पर कोई मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका मुकदमा सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, तो इसके लिए अभी फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। कानून अगर बनता है तो उसका नाम होगा राइट टू फॉरगेटन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस चल रही है। आज बहस हुई, सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। तो क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्यों मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को टाल दिया, रोक दिया, स्टे लगा दिया उस पर आपको बताएंगे। साथ ही ये राइट टू फॉरगेटन है क्या, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों ये भारत में अब तक नहीं बना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, राइट टू फॉरगेटन या कहते हैं भूलने का अधिकार, ज़्यादातर लोग मुझे लगता है इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। नया टर्म है, नई जानकारी है, मगर बहुत ही काम की है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि ये राइट टू फॉरगेटन या भूलने का अधिकार हिंदी में जिसे कहते हैं, वो क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, और सुप्रीम कोर्ट अचानक इस मामले पर सुनवाई क्यों कर रहा है। बिल्कुल सौरभ, देखिए राइट टू फॉरगेटन यानी भूलने का अधिकार वो अधिकार है जबकि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है और उस पर निचली अदालत उसे सज़ा दे देती है या उसे दोषी मान लेती है, लेकिन फिर ऊपरी अदालतों में वो व्यक्ति बरी हो जाता है, जिसे आप ये समझ सकते हैं कि बाइज्जत बरी होना। तो बाइज्जत बरी होने की स्थिति में कई देशों में, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, कई देशों में ये अधिकार दिया गया है। और ऐसी स्थिति में जबकि व्यक्ति बरी हो जाता है तब उसे राइट टू फॉरगेटन यानी कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आदेश हुए थे उस मामले में और उस मामले में जो फैसला हुआ था, उन्हें सार्वजनिक स्थल से हटा दिया जाता है, यानी कि पोर्टल से हटा दिया जाता है या जहां भी फैसला वो होता है वो हटा दिया जाता है। तो ये अधिकार भारत में नहीं है, इस पर कोई कानून नहीं है और वैक्यूम की स्थिति है, यानी कि निर्वात है। तो जब निर्वात होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायिक समीक्षा उस मामले की हो सकती है। और यही वजह थी कि पहले भी और कई मौक़ों पर इस मामले में विभिन्न हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया और उनके फैसले अलग अलग हैं। जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने दिया, केरल ने दिया, कर्नाटक ने दिया, मद्रास ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट जो मामला पहुंचा है वो मद्रास हाई कोर्ट का मामला पहुंचा है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें यह आदेश दे दिया गया था कि जो आरोपी व्यक्ति है जिसे बरी कर दिया गया और अब वो बाइज्जत बरी है, तो ऐसी स्थिति में जो कानून इंडिया जो वेबसाइट है जहां पर ऑनलाइन तरीके से सारे ही फैसले आपको मिल जाएंगे देखने को, वो फैसला वहां से हटा दिया जाए। तो इस फैसले को उस वेबसाइट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सीजीआई ने ये माना कि ये राइट टू प्राइवेसी का एक पार्ट है। राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार, और हर व्यक्ति की अपनी निजता होती है और उसका अपना अधिकार है। ये अधिकार हमें अनुच्छेद के द्वारा भी मिला हुआ है, यानी कि संविधान में मिला हुआ है और इसको उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और अब इस मामले पर विचार करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि राइट टू फॉरगेटन क्या है और किन स्थितियों में राइट टू फॉरगेटन की मांग की जा सकती है अदालत से, और कब उस अधिकार को न्यायिक समीक्षा के द्वारा लागू करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब शुरू किया गया है। जी बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ ये मद्रास हाई कोर्ट में पीयूष जी क्या मामला था, क्या आदेश हुआ था जिस पर आज स्टे लगाया है, रोक लगाई है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर लंबी चौड़ी बहस भी हुई है राइट टू फॉरगेटन को लेकर, तो क्या बहस हुई, सीजीआई ने क्या कहा, सामने से सरकार की तरफ से क्या कहा गया, हाई कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, थोड़ा उस पर बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में एक आरोपी को बरी किया। बरी किए जाने का मतलब कि उस पर जो पहले निचली अदालत ने उसे दोषी माना था और उसे सज़ा दी थी, उस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और रद्द करने के साथ ही वो आदमी पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो गया। और ऐसी स्थिति में उसकी ओर से मांग की गई कि उससे संबंधित जो फैसला है और उस फैसले को हटा दिया जाए सभी जगह से। और यही वजह थी कि
जो कानून इंडिया की वेबसाइट है उससे उस फैसले को हटाने का आदेश मद्रास हाई कोर्ट ने दिया। मसला यहाँ पर यह आता है कि आप ये सोचेंगे कि आखिर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से ही वो व्यक्ति बरी क्यों हो गया और ऊपरी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों नहीं पहुंचा। दरअसल एक लिमिटेड पीरियड होता है जबकि हाई कोर्ट अगर कोई फैसला देता है और उसके बाद निर्धारित 70 दिनों तक उस फैसले को सरकार की ओर से या फिर संबंधित जो एजेंसी है उसकी ओर से चुनौती नहीं दी जाती है या पुलिस है तो उसकी ओर से चुनौती नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो फैसला रेस जुडिकाटा हो जाता है। रेस जुडिकाटा एक टर्म है और रेस जुडिकाटा का मीनिंग ये है कि आप मतलब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वही अंतिम फैसला माना जाएगा और इसके बाद अगर उस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाती है तो पहले डिले कंडोन की मांग की जाती है, यानी कि देरी से याचिका दाखिल करने या अपील दाखिल करने की जो प्रयास किया गया उस पर अदालत से रजामंदी मांगी जाती है कि वो आखिर इस मामले पर सुनवाई करेगी या नहीं करेगी। तो ये स्थितियां थी हाई कोर्ट में, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका निर्धारित जो चुनौती देने का समय था वो बीत चुका था और ऐसी स्थिति में जब वो समय बीत गया तब जो बरी किया गया था संबंधित व्यक्ति उसकी ओर से मांग की गई कि इस मामले में उसकी बदनामी हो रही है और ऐसी स्थिति में उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो अदालत जो वेबसाइट है उसको आदेश दे कि इससे संबंधित जो फैसला है निचली अदालत का और जो हाई कोर्ट का फैसला है वो भी हटा दिया जाए। तब मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में ये आदेश वेबसाइट को दिया और इस मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तब सीजीआई ने कहा चूंकि इस मामले में वैक्यूम है और दूसरी परिस्थिति ये है कि विभिन्न हाई कोर्ट की ओर से इस मामले में कई अलग अलग फैसले दिए गए हैं। मान लीजिए कि एक फैसला जो मद्रास हाई कोर्ट की ओर से आया वो इसके पक्ष में आया, जो बरी किया गया था व्यक्ति, जबकि दूसरी ओर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया और केरल हाई कोर्ट का फैसला भी पक्ष में नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में जो ऊपरी अदालत है यानी कि सर्वोच्च अदालत अब वो ये तय करेगी, न्यायिक समीक्षा करके एक व्यवस्था देगी कि आखिर किन परिस्थितियों में राइट टू फॉरगेटन किसी भी बरी किए गए व्यक्ति को दिया जा सकता है। दरअसल इस मामले में जो कानून बेसिकली वेबसाइट की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनका ये कहना था कि जो आदेश दिया गया है वेबसाइट को वो उचित नहीं है क्योंकि इस मामले में कानून नहीं है देश में। ऐसी स्थिति में ये आदेश नहीं जारी किया जा सकता। और दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार के वकील थे उनका ये कहना था कि इस मामले में जो पार्ट है जहां पर वैक्यूम है वो स्थिति ऐसी है कि विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आप जब राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तब उसके तहत ये राइट टू फॉरगेटन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि यौन उत्पीड़न का मामला हो या रेप का मामला हो या और कोई जघन्य अपराध का मामला हो जिसमें कोई निर्दोष व्यक्ति फंस गया हो या वो निर्दोष ना भी हो और उसके खिलाफ साक्ष्य ना हो और संदेह के आधार पर ऊपरी अदालत ने उसे बरी कर दिया हो, ऐसी स्थिति में राइट टू फॉरगेटन की स्थितियों पर विचार किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तर्क को सही माना और इन्हीं तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में नोटिस जारी किया गया और मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। दरअसल राइट टू प्राइवेसी निजता के अधिकार का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। किसी भी व्यक्ति का आज जो मोबाइल है वो भी निजता के अधिकार के दायरे में आता है और अपने घर में वो रहता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता अगर इस पर कोई नज़र रखता है तो वो भी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यदि आपका कोई फोटो आपके कंसेंट यानी कि आपसे अनुमति लिए बिना अगर कोई खींचता है तो ये भी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। लेकिन कई मौक़ों पर जैसे मीडिया कर्मी फोटो खींचते हैं, सार्वजनिक तौर पर लोग खड़े हैं और ऐसी स्थिति में सभी से मंजूरी नहीं ली जा सकती, तो ये राइट टू प्राइवेसी के पार्ट में नहीं आता है। क्योंकि मान लीजिए कोई गणमान्य व्यक्ति अगर कहीं पर आया हुआ है और उसके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं
और अगर उनमें से बहुत सारे लोग ये आपत्ति जताने लगें कि हमारी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लड़की कहीं से जा रही है और अचानक उसका कोई फोटो खींच लेता है और वो आपत्ति जताती है, तो उस अमुक व्यक्ति के खिलाफ जो राइट टू प्राइवेसी से संबंधित जो कानून है, उस लड़की की शिकायत पर वो कानून इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और विभिन्न परिस्थितियां हैं राइट टू प्राइवेसी की, चूंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि राइट टू फॉरगेटन जो एक पार्ट है उसका, जिसका सीजीआई ने अपने टिप्पणी में भी जिक्र किया और कहा कि ये एक पार्ट है, तो ऐसी स्थिति में इसकी न्यायिक समीक्षा जरूरी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पार्ट था कि विभिन्न हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है, जो तर्क वकीलों की तरफ से भी दिया गया, और इसी आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे बढ़ेगा। देखना ये होगा कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के जो मद्रास बेसिकली तमिलनाडु सरकार की ओर से क्या दलीलें दी जाती हैं, क्योंकि और रजिस्ट्रार जो मद्रास हाईकोर्ट के हैं उनकी ओर से क्या दलीलें पेश की जाती हैं, क्योंकि वो अपने फैसले जो मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है उसका पक्ष रखेंगे कि आखिर ऐसा फैसला क्यों दिया गया। और ये संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के समानांतर ही कोई व्यवस्था दे, क्योंकि जिस तरह से टिप्पणियां सीजीआई की तरफ से की गई उससे ये संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्यायिक व्यवस्था स्पष्ट करना चाहता है। सभी मामलों में नहीं, लेकिन यौन उत्पीड़न के मामले में, रेप के मामले में, किसी जघन्य अपराध के मामले में, ऐसे विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट एक व्यवस्था देगा कि अगर आप जजमेंट पूरा नहीं हटा सकते या नहीं हटाया जाना चाहिए, चूंकि वो पब्लिक डोमेन में जब आ जाता है तो फिर उस चीज़ को हटाया नहीं जा सकता। और वैसे भी किसी भी अदालत का जो सुनवाई होती है वो भी सार्वजनिक मानी जाती है, और किसी भी अदालत का जो फैसला या आदेश होता है वो सार्वजनिक माना जाता है, उसे कोई भी देख सकता है। जैसे पार्लियामेंट में अगर कोई चीज़ टेबल होती है, कोई दस्तावेज टेबल होता है, तो उसे सार्वजनिक माना जाता है और आप लोकसभा या राज्यसभा की वेबसाइट पर उसे देख सकते हैं। इसी तरह से अदालत में अगर कोई याचिका दाखिल होती है तो उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, कोई हलफनामा दाखिल होता है तो उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, और उस पर कोई फैसला आता है तो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। आपने देखा होगा कि तमाम मामलों में जो केंद्र सरकार के विपरीत मामले हैं या किसी राज्य सरकार के विपरीत मामले हैं, उनमें जब कोई हलफनामा दाखिल किया जाता है तो मीडिया की ओर से वो हलफनामे सार्वजनिक किए जाते हैं। और ऐसे मामलों में कभी भी सरकार की ओर से ये दावा नहीं किया जाता कि ये जो अमुक डॉक्यूमेंट है ये सीक्रेट है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं और सार्वजनिक डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। ये मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो फैसला है वो एक सार्वजनिक दस्तावेज है और उस पर इस तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने लगा दिया, क्योंकि उस पर कोई कानून नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट इसमें यही व्यवस्था देगा कि आखिर किन परिस्थितियों में इस किसी भी फैसले से किसी का नाम हटा दिया जाए, आरोपी का नाम हटा दिया जाए, क्योंकि उसे बरी कर दिया गया था। यानी कि निचली अदालत ने अगर फैसला दे दिया और उसके बाद हाई कोर्ट मामला पहुंचा या सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अमुक व्यक्ति को बरी कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जबकि वो निर्दोष साबित हो चुका है तो ऐसे मामलों में उसका नाम फैसले से हटा दिया जाए तो उसे राहत मिल जाएगी। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने पूरा फैसला हटाने का आदेश दिया था। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस मामले पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और नोटिस जारी कर दिया। अब इस मामले पर 4 हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी तब जो जवाब दाखिल होंगे वो देखने लायक होंगे और अहम बात यह होगी कि आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने एकदम आसान भाषा में समझा दिया कि राइट टू फॉरगेटन क्या है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर क्या बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कैसे चाहता है कि राइट टू फॉरगेटन के क्या प्रावधान होने चाहिए, किन प्रावधानों के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हाई कोर्ट की क्या लिमिटेशंस होंगी। तो देखने वाला होगा ये फैसला, हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी इस पूरे मसले पर फैसला आता है अब तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।